10 फरवरी 1971 में हुआ है। मेरी उम्र 50 छोटा है। मैं गाँव में 12th तक मैंने पढ़ा हुआ है। मैंने बीकॉम किया, वो मेरे बीकॉम मैंने किया विद्यानगर में बीजेपी में, और एमकॉम किया मैंने अहमदाबाद में किया है। इसके बाद मैंने अपने 19 साल से मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। मैं से सीए इंटर सीए मैंने पास किया हुआ। इसके बाद मैंने मेरी फैमिली में मेरे बहुत पैसों की बहुत जरूरत थी, इसमें इंटर सीए छोड़ दिया और मैंने अपनी नौकरी चालू कर दी। 10 साल मैंने इसके बाद धर्मपाल सत्यपाल तुलसी मिक्स में ब्रांच मैनेजर के काम कर रहा था। इसके बाद मेरी ट्रांसफर दिल्ली हुई। मैं दिल्ली छोड़कर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया कंसल्टेंसी का। मैं 15 साल से मैं कंसल्टिंग कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने देखा तो मैंने अगस्त 2010 में आशीष तलाटी जो मेरे रिलेटिव्स में आते हैं, उसने बोला कि आप ये बिजनेस भी कर रहे हो, कंसल्टेंसी भी आपकी, आपके पास क्लाइंट भी अच्छा है, तो आप एलआईसी की एजेंट क्यों नहीं ले रहे हो? मैंने बोला एलआईसी एजेंट लेने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। तो उसी फोर्स से मुझे 2010 अगस्त में मैंने एजेंसी ले ली। तो अगर एजेंसी लेने के बाद मैं 2-3 साल तक तो मेरे 5-6 पॉलिसी हो रही थी। उसने बताया कि आपके पास इतने सारे क्लाइंट है तो आप इसका यूज क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने बोला ठीक है चलो मैं इसका यूज कर रहा हूँ। लेकिन मेरे पास वर्कलोड इतना था और मेरे शुरुआत में मैंने कोई बंदा नहीं रखा था 3-4 साल तक। बाद में मैंने 2014 से 2 बंदे रखे। इसके बाद मैं 2017 में मैं दूसरी ऑफिस की। मेरी एक ऑफिस है मेरे घर से लगभग 22-25 किलोमीटर दूर है और दूसरी ऑफिस मेरे सिटी में है। 2 ऑफिस और 2 बंदे यहाँ पे, 2 बंदे यहाँ पे, 4 बंदे मेरे पास है। और मेरा कंसल्टेंसी का काम इतना ज्यादा हो गया तो मैं मेरे नए फाइल की मैंने एक भी नहीं ले रहा हूँ, पुरानी फाइल से मैं चला रहा हूँ। इसके बाद मेरे पढ़ने में मैंने सीए किया। इसके बाद मेरे बच्चे का भी पढ़ाई अच्छा हो रही थी, एजुकेशन दोनों भी अच्छा है। मैंने सोचा कि अभी 2020 से आपका जो मैंने बताया कि आप ऐसा काम करो, आपके पास सब कुछ है, आपके पास नॉलेज भी है, तो आप ये लाजरस सर का आपका कोर्स ज्वाइन कर लो। वो बहुत अच्छा है, आपका माइंड भी कन्वर्ट हो जाएगा और इस बिजनेस से आप कन्वर्ट हो जाएगी। मैंने देखा चल आपको आपकी बात तो सही है, मैंने ये कोर्स ज्वाइन कर दिया। और उससे पहले आपने बताया कि मैंने भी ये कोर्स ज्वाइन किया है डीओ का और मुझे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो उसी के हिसाब से मैंने रिजल्ट ये ज्वाइन कर दिया। मैंने 1 साल आपका 4 लेक्चर 5 लेक्चर सुना 1-2 महीने में। मुझे लगा कि अपना क्लाइंट कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो बिजनेस अच्छा तब तक नहीं करूंगा, 55-60 साल तक करूंगा। तब तक जब मेरी उम्र 60 साल के बाद आएगी तो मेरे हाथ में पेंशन जैसी कोई अमाउंट नहीं आएगी। और पेंशन जैसी अमाउंट कमाने के लिए मैंने वो सोचा कि ये 5 साल में ये कन्वर्ट एलआईसी में कर दूं मेरा माइंडसेट, और मेरा जो बिजनेस है अपनी लड़की के साथ शेयर कर दूं। उसके पास एक सीए तो है ही, तो मेरा बिजनेस 5 साल में मैं एलआईसी में कन्वर्ट करूंगा तो मेरा बिजनेस जो 5 साल के बाद जो मैं पेंशन में चाहिए वो पेंशन मुझे एलआईसी में मिल सकता है। इसी हिसाब से मैं कोर्स ज्वाइन करने का मेरा माइंड कन्वर्ट बहुत ज्यादा हो गया है। मैं अभी हर हर दिन मैं 2 घंटे उसमें दे रहा हूँ। मैं कॉल भी 10-12 कर रहा हूँ। मेरे क्लाइंट जो आते हैं उसको भी बोल रहा हूँ कि मैं अभी काम मैंने शुरू कर दिया। मैं 10 साल से मेरे पास एजेंसी थी लेकिन फुल फ्लैग में ये काम शुरू कर दिया है। वो भी बोल रहे हैं कि मार्च महीने से पहले मेरी एलआईसी कन्वर्ट हो जाएगी। मैंने सोचा कि दिसंबर तक तो मेरी ये हो जाएगी। 75 का प्रीमियम मुझे कम पड़ रहा है, कमीशन कम पड़ रहा है, वो मैं दिसंबर तक कर दूंगा। लेकिन अगले साल भी मेरे मार्च के पहले मुझे एमडीआरटी करना है, मैंने गोल तय किया हुआ है अभी तो। और ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद मुझे इतना भी फायदा हुआ है कि मैं जो कन्वर्जन जो मेरा बोलने का जो तरीका है, मैं गुस्से भी बहुत हो जाता हूँ, वो भी मेरा कम हो गया है। मेरा माइंड सेट है वो भी है। इसमें एलआईसी काम करने के बाद लोगों के साथ जो रवैया रहता है, मैं पहला कॉल करने को बोलता हूँ तो मुझे कहीं कॉल करने फायदा क्यों होता है, तो ऐसा लग रहा है कि ये तो एलआईसी की भीख मांग रहा है। ये एलआईसी का पॉलिसी लेकर अपना 12 माह करने के 1 लाख प्रीमियम करना है। इसके बाद आपका कोर्स ज्वाइन करने के बाद हुआ कि नहीं एलआईसी वीकली वो अपना काम करेंगे। सोशल में आप जाएंगे तो आपका जब जब पॉलिसी होगा ये कन्वर्ट होगा तो आपको फायदा और आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। मैं पहले बड़ी पॉलिसी नहीं करता हूँ, 1 लाख की 2 लाख की नॉन सिंगल प्रीमियम की मैंने किया हुआ है। और आपका कोर्स ज्वाइन करने में नॉन सिंगल प्रीमियम मैंने 30 लाख का किया हुआ है। मैंने 1,10,20,000 का सिंगल प्रीमियम वाला भी किया है। अभी मैंने घर बैठे बैठे कोरोना में मैंने एक कन्वर्ट किया 50,000 6,50,000 की जीवन उमंग मैंने कन्वर्ट की बैठे बैठे। उसके घर की वो भी आपके हिसाब से आपने पीएफ का जो सीट दिया होता उसी पीएफ की सीट मैंने उसको दिखाया, वो 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करता था। मैंने बताया आप 1 लाख रुपया पीएफ में कन्वर्ट इन्वेस्टमेंट कर दो, 50,000 एलआईसी में करो। जो आपका फायदा 8% मिलता है उससे ज्यादा आपको एलआईसी में मिलेगा। वो तो आपको 7.10% मिलने वाला है, उसमें 8% मिलेगा। आप 15 साल के बाद आपको पता चलेगा 50,000 जो इन्वेस्ट किया वो 1 लाख की इन्वेस्ट में उसमें डिफरेंस क्या आया है। इसी हिसाब से उसके जो 3 हेड थे
इस पे 1 हेड का तो पहले से हो गया, और 2 हेड भी है उसका है घर में, तो वो भी 6,50,000 की 2 पॉलिसी मुझे अगले हफ्ते मिलने वाली है। तो ये फायदा मुझे पीएफ और एलआईसी के कन्वर्सन से होगा। आपकी जो सीट आती है उस सीट को मैं पढ़ता हूँ, कैसा उसका यूज करना है। एफआरएफ का यूज मैं कर रहा हूँ, एफआरएफ का मैं अच्छी तरह यूज कर रहा हूँ, लेकिन एफआरएफ में मुझे भी पता है कि ये लॉन्ग कन्वर्जन है, उसका फायदा मुझे अगले साल 6 महीने के बाद मिलने वाला है, लेकिन जो ये मिलेगा उसका फायदा बहुत होगा। मेरे हिसाब से कोर्स ज्वाइन करने में बहुत सारे फायदा हुआ है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है इसके बाद की आपका जो भी कोर्स नया आएगा वो भी मुझे बता देना, तो मुझे भी पता लगेगा, मेरी कोर्स भी ज्वाइन कर सकता हूँ। तो मैं फुल फ्लैग अभी मेरा काम है फाइनेंस में रहना है, और सबकी एडवाइस लेके मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत कुछ फायदा हो रहा है। ओके, थैंक यू। मैं एजेंसी में 11 के 12 साल से चला रहा हूँ, मगर फुल फ्लेज चालू किया अभी ये साल से ही। और मेरा एज 50, पहले तो मैं 10 साल में मेरा खुद का ही एजेंसी, घर का ही इन्वेस्टमेंट डालता था और वो चलाता रहता था। मगर ये साल से मैंने जो डाला तो मैंने 60-70 पॉलिसी डाल दिया, और उसका मेरे को हर मंथली कमीशन भी अच्छा खासा आता है। तो अभी आपका कोर्स था, तो थैंक्स टू आशीष, क्योंकि आशीष को मैं फेसबुक पे जज कर देख रहा था और उसका नंबर लेके कांटेक्ट किया, तो बातचीत किया, तो उसने मेरे को एक ही चीज बोला कि विपुल भाई तुम कर लो, कुछ बांधा नहीं आएगा। तो इसमें मेरे को 4-5 चीज एडिशनल बेनिफिट मिले, जैसे एफआरएफ एप्लीकेशन कैसे ऑपरेट करने की, पर्सनली आपका बैकअप, भले आप इतना स्टूडेंट्स रहेगा ज्यादा नहीं रखते, मगर एक बैकअप रहता है कि भाई 10 फोन किया, 2 फोन किया, वर्क सीट फिल्ड अप, तो एमएम मीटिंग का भी फायदा मिला। मगर हमेरा एमएम मीटिंग इतना स्ट्रांग नहीं है, तो भी चलो वो भी फायदा मिला कि अपन एक दूसरे से शेयरिंग कर सकते हैं। और अभी मेरे को एक पैर की वजह से प्रॉब्लम आया है, मगर आई एम श्योर कि मैं जितना जो भी दिक्कत आता है वो फाइंड आउट करके आगे बढ़ता हूँ। और अभी मैंने 2 बंदा रखा है, एक बंदे फील्ड पे रहता है और एक बंदा मेरा कंप्यूटर का सब काम करता है। तो मेरे हाँ रमेश, फर्स्ट आपको आई आपने थैंक टू फर्स्ट आई हाँ थैंक टू बोलिए। माय डीओ लोधी, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले उन्होंने बताया कि ये जो मीटिंग है लाजरस सर का एक है प्रोग्राम, उसे आप अटेंड कीजिए। और मैं बहुत ही यानी थैंक्स कहूँगा उनको जिन्होंने आपकी मीटिंग ज्वाइन कराई मुझे, और भी इनिशियल स्टेज में, एजेंसी का इनिशियल स्टेज है। और मुझे लग रहा है कि सर जितना साइंटिफिक आपका जो प्रोग्राम है, और भी लाइफ में बहुत सारी ट्रेनिंग, एजुकेशनल ट्रेनिंग हमने ली है, परंतु आपका जो एलआईसी से संबंधित जितना मुझे साइंटिफिक लगा, मुझे लगता है बहुत बहुत ज्यादा साइंटिफिक प्रोग्राम में आपका। और इस पर यदि इम्प्लीमेंट किया जाए या करेंगे हम, तो निश्चित रूप से, अभी तो मुझे सेकंड ईयर ही है और मेरा फुल कॉन्फिडेंस है, मुझे पूरा विश्वास है कि सर आने वाले दिनों में मैं बहुत बहुत अच्छा प्रदर्शन करूंगा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मेरी रहेगी। ये मैं आपको एक इंश्योरेंस भी दे रहा हूँ, और मुझे लगता है बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी चीज सर, मास्टरमाइंड मीटिंग वाकई लाजवाब रहती मेरे लिए। कभी कभी मैं यदि नहीं उसे अटेंड कर पाता हूँ तो मुझे थोड़ा ऐसा रहता है कि आज मैं अटेंड नहीं कर पाया। और मेरा कहना है कि जो आपसे जो एजुकेशन मिल रहा है अच्छा, यानी मुझे अब जो सुन रहा हूँ उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है। अच्छा, दूसरी चीज, शुरुआत में मुझे ऐसा लगता था कि 1 लाख और ये 2 लाख की पॉलिसी क्या लेना, परंतु अब मुझे लग रहा है कि नहीं, छोटी छोटी भी कोई भी पॉलिसी मिले वो मुझे लेनी चाहिए। जैसे मैं आज का बताऊं कि आज ही करीब मैं 3-4 लोगों से मिला टाइम निकाल कर, तो किसी ने 1 लाख की बात की, छोटा छोटा प्रीमियम, किसी ने 2 लाख की, किसी ने 2.5 लाख की। तो मुझे लगा नहीं, इस पर भी मुझे फोकस करना चाहिए। और वो चीजें मुझे आपके प्रोग्राम से ही मिला कि नहीं, मुझे छोटी छोटी चीजों पर भी फोकस करके आगे जाना है, नहीं तो मैं उन चीजों पर ध्यान ही नहीं दे पाता था। तो ये सर बहुत अच्छी चीज है, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपका जो साइंटिफिक प्रोग्राम, उससे मैं निश्चित रूप से बहुत कम समय में आगे चला जाऊंगा। लोगों को काफी लंबा समय लगता है, और मैं ऐसा कि शॉर्ट टर्म में अच्छी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाऊंगा सर। आई एम थैंकफुल, बहुत आपके सर, बहुत आपका आभारी रहूंगा। आपके साथ में 3 साल से जुड़ा हूँ, और
हमारे डीओ श्री कमलेश गोरखत्याल सर थे, जो अभी रिटायर्ड हैं, बीआरएस ले लिए हैं सर। और सर आपके साथ में रहने से मेरे को इतने सारे फायदे हुए हैं जिसका मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि हमारे लाइफ में एफआरएफ एक ब्रह्मास्त्र की तरह से हमने आया हुआ है। और हम लोग क्या सर पहले करते थे, चलो एक पॉलिसी बेच के आते हैं, एक कुछ भी बेच के आते हैं, जो एक कंसेप्ट सेलिंग है, कंसेप्ट सेलिंग है। हमको एलडीए में आने के बाद मालूम पड़ा है कि कैसे कंसेप्ट सेलिंग करना चाहिए। लोगों की नीड को पहले एनालाइज करना चाहिए कि नीड उनको एक्चुअली नीड किस चीज़ की है, नीड को क्रिएट करना चाहिए, नीड क्रिएट करने के बाद हमको क्या प्रोडक्ट बेचना चाहिए, वो हमने सीखा यहाँ पे। तो बहुत ही मेरे को यहाँ पे अच्छा लगा और उसी को नॉलेज मिला है, जिससे मैं अपने आप को इतना अच्छा ग्रो कर पाया हूँ।